हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एन निकालेंगे। एन निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पेसिस, और जो उस पे एटम पे चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, और डिवाइडेड बाई 2, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पेसिस प्लस माइनस चार्ज बटे 2, इसे n निकल जाएगा। n में अगर आपका n इक्वल टू 2 है तो sp हो जाएगा, n इक्वल टू 3 तो sp2 हो जाएगा, n इक्वल टू 4 तो sp3 हो जाएगा, n इक्वल टू 5 तो हो जाएगा sp3d, n इक्वल टू 6 तो sp3d2, n इक्वल टू 7 तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिवैलेंट स्पेसिस में कौन कौन आता है? तो एक आता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? जो 5 है ये यूनिवैलेंट स्पेसिस है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है NH3 का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n निकालेंगे, तो n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो n जो है नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पेसिस देखेंगे तो प्लस करेंगे, तो यूनिवैलेंट स्पेसिस कौन है? हाइड्रोजन एक यूनिवैलेंट स्पेसिस है, तो 3 हो जाएगा। इस पे चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो बस छोड़ देंगे उसको, डिवाइडेड 2। अब देखिए ये हो जाएगा 5 और 3 8/2 इक्वल टू 4 आ गया। अब n इक्वल टू आपका आ गया 4 आ गया। अब 4 n इक्वल टू 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर अगर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं NO3 माइनस, इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n हम लोग काउंट करेंगे इसका, तो ये सेंट्रल क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 5 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। 5 प्लस अब यूनिवैलेंट स्पेसिस देखेंगे तो इसमें कोई यूनिवैलेंट स्पेसिस नहीं है, यूनिवैलेंट स्पेसिस सिर्फ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यूनिवैलेंट स्पेसिस नहीं है। अब इसमें चार्ज है, तो चार्ज देखेंगे तो प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे फिर हम ये क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो प्लस देंगे, और 1 चार्ज है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, बट्टे 2। अब ये हो जाएगा 6/2, अब आ जाएगा 3। अब आ जाएगा n इक्वल टू कितना है? 3। n इक्वल टू 3 में देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना रहता है? sp2। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अनदर एग्जांपल देखें, अब लेते हैं CH4 का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n हम काउंट करेंगे। n इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। अब प्लस यूनिवैलेंट स्पेसिस देखेंगे, तो यूनिवैलेंट स्पेसिस कौन है इसमें? है कि नहीं? तो हाइड्रोजन एक यूनिवैलेंट स्पेसिस है, कितना है? तो 4, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 2। अब ये हो जाएगा 8/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा n इक्वल टू आ गया आपका 4, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, तो n इक्वल टू 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3, तो ये हो जाएगा sp3। ओके।